बार एग्जाम कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था पेपर, फिर तो आप लोग के ऊपर बहुत प्रेशर रहा होगा कि नहीं लीक हो गया, ये आउट हो गया पेपर, और फिर जब दोबारा एग्जाम देने गए तो कितना मनोबल आपका टूटा था या मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया था? जी ऑफ कोर्स ये होता है कि आप एक मेहनत करके, हाँ, आप अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी गलती से तो आप उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मुझ में क्या गलती हुई। लेकिन किसी के लीक की वजह से आपका मेहनत बेकार हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। 67वीं बीपीएससी का पीटी का रिजल्ट आ गया है और इसमें लगभग 3.5 लाख बच्चा परीक्षा दिए थे, उसमें 11,000 बच्चा का चयन हो गया है। तो आज यहाँ पे हम एक पटना के लॉज में आए हैं, आप देख सकते हैं, एक बार ये रूम को दिखाइए। एक छोटा सा रूम में तैयारी कर रहे थे दो भैया हमारे हैं, उनका निकला है, तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है पहला जो पड़ाव है वो पार करके। तो बताइए भैया, कैसा लग रहा है पहला पड़ाव पार करके आपको? अच्छा फीलिंग हो रहा है। अच्छा फीलिंग हो रहा है। आप 3.5 लाख बच्चों में जो 11,000 बच्चा चुना गया उसमें आप आए हैं, तो ये तो एक अच्छा मतलब आपका मेहनत का बोल सकते हैं कि ये मेहनत का आपका रिजल्ट है ये। जी कह सकते हैं। तो आप पहले कितना घंटा पढ़ाई करते थे? घंटे पर विश्वास दरअसल हम बहुत नहीं करते हैं, लेकिन जितना पढ़िए उसको आप गंभीरता से पढ़िए और एक दिन में कम से कम 3-4 टॉपिक ज़रूर पढ़िए और उसको चिंतन मनन करते रहिए, जहाँ रहिए उसको चिंतन मनन करिए और यही आपको विश्वास दिलाएगा। हाँ भैया, एक बहुत ही अच्छा बात बोले हैं कि घंटा पे आप नहीं जाइए कि 5 घंटा पढ़ गए, 6 घंटा पढ़ गए, काम पूरा कर दिए। बस आप टॉपिक लीजिए और टॉपिक को कंप्लीट करिए कि हाँ ये टॉपिक मेरे अंदर कितना हम जान गए हैं इसको, ये चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिए। तो भैया आप बहुत अच्छा लग रहा है। आप मतलब अगर 11,000 में चुना है, मेंस देना है आपको, तो उसका तैयारी कैसा है? तैयारी तो हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमको थोड़ा समय का लग रहा है क्योंकि इस बार जो गैप है वो हम लोग को उतना नहीं मिल रहा है। फिर भी हम लोग अपना बेस्ट देंगे, अब देखते हैं, वो तो आप ऊपर वाला बताएगा। बेस्ट तो आप 11,000 में चुना है। तो पहले जो पीटी के पहले आप पढ़ाई करते थे वो कितने घंटे और कैसे पढ़ाई करते थे, बता सकते हैं? जी जैसे भैया ने वो आवर में डिपेंडेंट नहीं होता है। देखिए कि जैसे आप सुबह उठिए तो कुछ कुछ टॉपिक्स है जो रिवीजन करने का है, उसको करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। तो उसमें अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना आवर ही अपने आप को बाउंड कर लेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए मतलब आवर में डिपेंड नहीं, कभी हाँ नहीं पढ़ने का मन भी किया कि दिन भर नहीं पढ़ने का मन किया तो दिन भर भी हम नहीं पढ़ते थे, मूवी देख लिया, ये किया, तो उससे क्या होता है कि रिफ्रेशमेंट हो जाता है और उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कभी भी आप बोझ नहीं लिए पढ़ाई को एज ए इंजॉयमेंट लिए हैं और पढ़ें कि अगर मन कर रहा है तो खुद से पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि डेली पढ़ना 8 घंटा, तो वैसा कोई सिस्टम नहीं था आपका? जी नहीं था, क्योंकि देखिए अब सिविल सर्विसेज कोई भी हो, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उसमें क्या होता है कि मेहनत लगती ही है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मैं मेहनत ही कर रहा हूँ तो आप उसको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, मुझे ये लगता है। तो उसको आवर में बाइंड ना करते हुए आपको जैसा मन है आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है, नहीं तो आप दूसरा चीज़ कुछ देखिए, दूसरा चीज़ सोचिए। अगर आप यहाँ का प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं तो वैसा आपको सोचना चाहिए, लेकिन वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर। भैया एक बात सही बोले कि अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप पूरा राज्य को संभालने जा रहे हैं और प्रेशर नहीं झेल पाइएगा और प्रेशर ले लीजिएगा पढ़ाई में छोटा चीज़ में ही, तो आप फिर एक ऑफिसर कैसे बनिएगा, राज्य को कैसे संभालिएगा? ये अच्छा भैया, ये एक बार एग्जाम कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था पेपर, फिर तो आप लोग के ऊपर बहुत प्रेशर रहा होगा कि नहीं लीक हो गया, ये आउट हो गया पेपर, और फिर जब दोबारा एग्जाम देने गए तो कितना मनोबल आपका टूटा था या मनोबल और ज़्यादा बढ़ गया था? जी ऑफ कोर्स ये होता है कि आप एक मेहनत करके, हाँ, आप अगर सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी गलती से तो आप उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि मुझ में क्या गलती हुई। लेकिन किसी के लीक की वजह से आपका मेहनत बेकार हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो इस सिचुएशंस में मैंने दूसरा एक्सपेक्ट भी देखा था कि मैं मतलब प्रिपरेशन छोड़ के मैं सोच रहा था कि चला जाऊं, कुछ दूसरा जॉब करूं, ये सोच रहा था। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि फिर मुझे आना पड़ा। फिर मतलब 2 महीने का मैंने तैयारी की, उसके बाद अब देखिए अभी तो प्री निकला। देखिए इनका एक बार मनोबल टूट गया था, ये सोच रहे थे कि ये फील्ड है जो अब बीपीएससी का तैयारी करना छोड़ दें और कहीं नौकरी कर लें और वहीं पे सेटल हो जाएं, पर ये सोचे नहीं, जो अपना एम है उससे पीछे नहीं हटे। तो भैया आप बता सकते हैं आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो किस फील्ड से किया हुआ है? जी मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। मेरा बैकग्राउंड मतलब जो डोमेन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है।
तो आप तो अच्छा जॉब आपको मिल रहा होगा वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में, पर आप उसको छोड़ के बीपीएससी में आए, तो इसके पीछे का कारण क्या है? जी क्या होता है कि जो 12th के बाद जो कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में आपको वेरियस डोमेन्स मिलते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अगर 4th ईयर तक जैसे इंजीनियरिंग करते हो तो आपको कुछ पता चल जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है कहाँ है। तो उसके हिसाब से मैंने एनालाइज किया तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा इंटरेस्ट जागा, इसीलिए मैंने अपना मतलब डिसीजन लिया कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा, मतलब प्रिपेयर करूँगा। तो आप यूपीएससी का भी एग्जाम देते होंगे? जी मतलब यूपीएससी में डेडिकेटेड फोकस नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि अब बैकग्राउंड मेरा वैसा नहीं है कि फैमिली का कि हाँ मतलब कोई इस सर्विसेज में हो। तो मैंने पहले स्टार्ट किया था एसएससी से, ठीक है। तो मैंने एक बार सीएपीएफ यूपीएससी सीएपीएफ का दिया था, तो उसमें मैं क्वालिफाई हो गया था पेपर 1 पेपर 2, बट फिजिकल में मैं छट गया था। जी तो उसके बाद मैंने सोच बीपीएससी मेरा फोकस नहीं था, बट दोस्त लोग दे रहा था तो मैंने दे दिया। तो लास्ट टाइम 1 मार्क से मेरा पीटी रह गया था, तो मुझे लगा कि ये चीज़ किया जा सकता है। पहली बार आपका पीटी निकला है जी BPSC? जी सर, जी सर। और ये अटेम्प्ट आपका कितना था? सेकंड अटेम्प्ट था। पहली बार 1 नंबर से छूट गया था भैया का, और दूसरी बार है कि जो तो फिर निकाल ही लिए? जी सर, निकाल ही लिए। अच्छा भैया एक बात बताइएगा, जो हम लोग बिहारी कल्चर है उसमें बोला जाता है कि नहीं आईएएस आईपीएस और बीपीएससी यूपीएससी को ही फोकस किया जाता, इस पर बोलेंगे? देखिए हमारा समाज तो एक तरह से कहिए कि पिछड़ा समाज थोड़ा है जरूर, मगर लोगों की सोच में उसके बचपन से ही एक क्रांति की भावना भर जाती है। कारण यह है कि हमारा समाज में जो भी थोड़े से अच्छे लेवल पर चले जाते हैं उनकी सोच हमेशा देश को संभालने की होती है। आप प्राचीन काल से ही देख लीजिए, मौर्य डायनेस्टी से लेकर के गुप्ता वगैरह ये सब सारे बिहार से ही निकले हैं जिन्होंने देश को एक नई राह दी है। तो अगर हम उसको अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें तो आज के सापेक्ष में भी युवा वर्ग में ये प्रतिभा है कि ये अपने प्रतिभा से पूरे देश को लाभान्वित करा रहा है। और एक बात और भी है कि सरकारी नौकरी अगर आप बिहार में नहीं करिएगा तो शादी होने में भी दिक्कत होता, ये भी सही है भैया? जी एक्चुअली मैं रहा हूँ सिक्किम में, ठीक है। तो मेरा परवरिश वहीं हुआ है, तो हम लोग के वहाँ वैसा कल्चर नहीं है। मेरा जो मेनली फोकस है वो एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही है कि उसमें डोमेन आपका वैरायटी का है। आपको यहाँ वर्क जो है कल्चर है आप बहुत डाइवर्स काम कर सकते हैं। और मैं मतलब ये कभी भी नहीं सोचा हूँ कि ये मतलब जो दूसरे एक्सपेक्ट होते हैं या मतलब पावर होते हैं या शादी होते हैं, इस पर तो अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया है। मेरा बस यही था कि इसमें डाइवर्स वर्क है, डाइवर्स चीज आप कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए आपको जो भी सोसाइटी आपको दिया है आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते। पर एक बात ये भी है कि हमारा बिहारी में जो भी लड़के लोग रहते हैं उन पे ज्यादा फोकस ये रहता है कि सरकारी नौकरी कर लो, समझा जाता तो बेटा शादी तोरा बहुत बढ़िया से हो जाएगा, अच्छा लड़की मिल जाएगा, सुंदर लड़की मिल जाएगा। और एक हल्ला अभी सुन रहे बीपीएससी के पूरा, हम अभी रात में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया का, तो अभी जो बीपीएससी का बहुत लड़का लोग हल्ला कर रहा है कि कटअप बहुत ज्यादा चल गया। इस पे आपको क्या लगता है? जी कटअप अनएक्सपेक्टेड है, 113 है कि बहुत ज्यादा है। हम लोग ने ये सोचा नहीं था लास्ट टाइम के हिसाब से, क्योंकि औरंगाबाद में पेपर लीक का जो इश्यू आया था इसलिए हम लोग ने सोचा था कि 108 चला गया। बट अभी का जो 113 कटअप है वो अनएक्सपेक्टेड है। लकीली हम लोग इसलिए मतलब कुछ मेहनत किए होंगे, कुछ मतलब लक भी फेवर किया होगा, इसलिए हम लोग मतलब। कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है? 150 का होता है। 150 का होता है, जिसमें कटअप या 113 जनरल कैटेगरी के। तो समझिए ये कटअप बहुत ही हार्ड, मतलब 75% से एबव गया कटअप। जी। तो समझ रहे हैं। पर ये जो मेहनत किए हैं आप देख सकते हैं, पटना में रहकर एक छोटा सा लॉज में रहकर, और मैं अच्छा भैया आप अपना रूटीन उनका दिखाइए थोड़ा सा कि बादाम भी खाते हैं भैया और मखाना खाते हैं, सब कुछ खा पी रहा है। इनका मेहनत का राज एक ये भी है कि ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं भैया। बादाम से कहा जाता है कि बहुत दिमाग तेज होता है, तो आप रेगुलर ये सब खाते हैं? जी नहीं, रिसेंटली मैं घर गया था तो मतलब डेंगू हो गया था, तो इसलिए मुझे मम्मी ने ये दिया था। समझिए यहाँ का बच्चा जब रहता है ना तो डेंगू, जॉन्डिस, चिकनगुनिया सब बीमारी झेल के और उसके बाद वो सफलता पाता है। और जब जाते हैं ना हम लोग घर तो यही कहा जाता है, मम्मी पापा ही कहते हैं बबुआ ले जो तो शरीरिया बहुत दुबरा जाता, मतलब तू बहुत दुबरा जा रहे हो, कुछ खाओ पियो, ड्राई फ्रूट्स खाओ पियो।
और यहाँ पे मिलकर भैया से बहुत अच्छा लगा और इनको हम लोग शुभकामना देते हैं कि ये मेंस भी निकाले और इंटरव्यू भी निकाले और फाइनल रिजल्ट में फिर हम इनका इंटरव्यू ले। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल रीड्स न्यूज। आपका धन्यवाद।